नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टेकी बैंकर मनीराज में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे स्कीमें होती है बैंक में, लेकिन चूंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम उन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसे ही कैनरा बैंक में दोस्तों बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको धीरे धीरे ये सारी स्कीमों के बारे में बताता जाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसी कोई स्कीम के बारे में आपको बताऊं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेविंग अकाउंट के बारे में जिसे कैनरा चैम्प अकाउंट बोलते हैं। ये जो अकाउंट है ये बेसिकली सेविंग अकाउंट होता है और ये आप अपने बच्चे का खुलवा सकते हैं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, किसी का भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आप अकाउंट खुलवाएंगे ये 12 साल से नीचे के बच्चे का खुलेगा। मतलब 11 साल 364 दिन का कोई बच्चा होगा तो उसका भी अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 साल का कोई बच्चा होगा तो उसका अकाउंट ही नहीं खुलेगा। अब आप बोलेंगे कि कैनरा चैम्प अकाउंट में फ़ायदा क्या है, हम क्यों खुलवाएं कैनरा चैम्प अकाउंट जब नॉर्मल अकाउंट खुल रहा है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जब बच्चा मेजर हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आपको एजुकेशन लोन की उस वक्त इस रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बहुत ही आसानी से एजुकेशन लोन कैनरा बैंक में मिल जाएगा। मतलब ये अकाउंट खोला ही इसलिए जाता है, उन बच्चों को खोला जाता है जिनके माता पिता दूरदर्शी होते हैं, जिनके माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा जब भविष्य में कॉलेज जाएगा तो उसको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट होगी और उस एजुकेशन लोन को आसानी से प्राप्त करने के लिए कैनरा बैंक ने ये फैसिलिटी ग्राहकों को दी है। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इस सेविंग अकाउंट को बोलते हैं कैनरा चैम्प अकाउंट, ठीक है। और ये 109 कोड एक बैंक में है, उसमें खुलता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा मेजर हो जाएगा तो आप इस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं और हाँ, बच्चा जो है एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया अकाउंट है दोस्तों। और लेकिन मैं आपको बता दूं, जब बच्चा 12 साल से लेके 18 साल के बीच में रहेगा तो उस वक्त इसको इस अकाउंट में चेकबुक नहीं मिलेगी। और हाँ, आपको एजुकेशन लोन की फैसिलिटी तभी मिलेगी जब आप इस अकाउंट में जो भी पैसे डालेंगे उसको आप अगर ना निकालें। समझिएगा बात को, सेविंग अकाउंट है, अगर आप 500 रुपये भी हर साल डाल रहे हैं, अगर आप उसमें से विड्रॉल कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ही आप एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ बता दूं कि जब ये अकाउंट आप खोलेंगे तो आप 100 रुपये से भी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे 6 महीने में आपको कम से कम 2 बार इसमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और वो जो आप क्रेडिट करेंगे, जो अमाउंट आप इसमें डालेंगे, वो अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो 500 रुपये तक डाल सकते हैं, मिनिमम 500 रुपये आपको डालना होगा। और अगर आप अर्बन एरिया या फिर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 6 महीने में 2 बार कम से कम 1000 रुपये इसमें डालना होगा। तो इसकी ये कुछ शर्तें हैं। दूसरा है कि आप अगर इसमें मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन कर पाए तो भी चलेगा, इसमें जो है कोई क्राइटेरिया इसका नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें चेकबुक आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, ये आप जॉइंट अकाउंट में नहीं खुलवा सकते। आप सोचे कि आप अपने बच्चे के साथ जॉइंट अकाउंट में खुलवा लें, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप एज अ गार्जियन इसमें जुड़ सकते हैं। मतलब जब आप बच्चे के अकाउंट खुलवाने के लिए उसका आधार, उसका फ़ोटो ले जाएँ तो साथ में अपना आधार, पैन भी और फ़ोटो भी ले जाएँ, क्योंकि आपको एज अ गार्जियन इसमें जोड़ा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ ही आप इसमें FD फिक्स डिपॉजिट भी बनवा सकते हैं। जो भी आप इसमें पैसे डालेंगे उसकी आप FD बनवा सकते हैं। लेकिन जब आप FD को ब्रेक करेंगे, उसकी मैच्योरिटी से पहले अगर आप ब्रेक करते हैं तो वो पैसा इसी अकाउंट में वापस आएगा, किसी और अकाउंट में नहीं जाएगा। तो अब आप बोलेंगे यार इसमें इतनी रेस्ट्रिक्शंस है तो हम क्यों खुलवाएं। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये उनके लिए है जिनके माता पिता दूरदर्शी होते हैं, जो थोड़ा दूर का सोचते हैं कि मेरे बच्चे को भविष्य में एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ेगी और कैनरा बैंक से मुझे एजुकेशन लोन लेना है। तो अगर आपने ये अकाउंट खुलवाया है और साथ में आपने इसमें से कोई विड्रॉल नहीं किया है, जब तक वो मेजर ना हो जाए तब तक अगर आपने जो पैसे डाले उसमें से कुछ भी विड्रॉल नहीं किया है, तो आप एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सोचिए कितना अच्छा एक फ़ायदा होता है। और साथ में आप उसमें जो पैसे डाल रहे हैं उसके आप FD बनाते जाइए।
समझ रहे हैं, तो आपको दुगना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था कैनरा चैम्प अकाउंट के बारे में, और ऐसे ही अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कैनरा बैंक में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियोस बना के सब बातें बताता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो फिर से बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल में आती रहती है। तो चलिए फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।